कृष्णा हरि बोल। ये वाला श्लोक एक दिन और पढ़ी थी, अब फिर पढ़ रही हूँ। नयनं चन्दन्ति सहस्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ता यापो न शेषति मारुतः। आत्मा को, यह आत्मा को न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा मारा जा सकता है, न खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघूर्णनशील है, इससे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। और जैसे आदमी मर जाता है उसके बाद 3-4 घंटे के बाद आत्मा निकल करके और दूसरे भगवान के पास जाता है, और वहाँ जो श्राद्ध कर्म करते हैं उससे उनका फिर से बॉडी तैयार होती है। मेरे बिहारों में, मेरे ब्राह्मणों में 10 दिन तक किसी भगवान का पूजा नहीं किया जा सकता है, विष्णु भगवान का पूजा करते हैं। और वहाँ नया चावल से खाना बना करके और जो कर्ता होता है उनको खिलाया जाता है, नए चूल्हे पर नया मटकी में बना करके, और 2 बार भोजन देते हैं। उसके बाद फ्रूट आप खा सकते हो, लेकिन रात में भोजन नहीं देते, खाली दिन में देते हैं। और रात में क्या करते हैं, भगवान जो है बनाते हैं बॉडी लोगों का शरीर। उसके बाद में चलता है 10 दिन तक ऐसे ही। उस दिन नकवाल सब होता है, सब कर्ता का बाल उतरता है, पूरे खानदान का सबका उतरता है। उसके बाद में एकादशा द्वादशा का कर्म होता है, जाकर के वहाँ फिर गाय दान करते हैं, 5 गाय दान करते हैं। और जितने भी वस्तु है एक बेटी के शादी में देते हैं, उससे कोई गुजर जाता है तो उसी तरह से देते हैं सारा सामान, अनाज से लेकर के और वस्त्र और पलंग वलंग सब कुछ देते हैं। और खाना बनाने वाला जितना कुछ होता है सब देते हैं। और हम महापात्र बड़े जाति का वो आते हैं, हमसे भी बड़े जाति का है, वही करवाते कर्म। फिर जा कर के द्वादशा होता है 12वां दिन, और उस दिन दरवाजे या ग्वाली जैसा होता है, दरवाजे पर जा कर के 19 मासी कर्म होता है। और फिर से हर एक चीज़ 19 जगह उनका खाना बनाते हैं, जो छोटे वाला बेटा होता है उनका, और उसको अच्छी तरह से पका करके, और फिर खाना इतना बड़ा बड़ा गोला बनाते हैं। फिर सबका केला का रहता है, केला का विष्णु भगवान का माना गया है, खाली विष्णु भगवान का भोजन पूजा होता है। और जो औरत होती है उसको अपने मायके वाले के साथ मिलाते हैं, और जो मर्द होते हैं उसको पुरुष के साथ मिलाते हैं, अपने खानदान में मिलाते हैं। ऐसे होता है तो मायके वाले जितना मतलब पैदा होता है ना इंदर आते हैं, और जो पुरुष होता है अपने खानदान में जाते हैं मरने के बाद। और सारा कर्म करके फिर जा करके भगवती माता का पूजा करते, वहाँ आंगन में फिर से सज्जा दान होता है, और वहाँ सोना भी चढ़ाया जाता है, भागवत गीता चढ़ाया जाता है, और हर एक चीज़ होता है। फिर से सब कुछ दान होता है 2-2 बार। जो वहाँ पोखर पर का होता है सब ले लेते हैं, महापात्र को दे देते हैं। और अग्नि का जो होता है परगोत्री को देते हैं, यानी बेटी जो है, भागना जो है बोलते हैं, उसको दान करते सारा। गाय भी दुधारू गाय होता है, और सब कुछ उन्हीं को अग्नि का दान कर दिया। कोई जो अपना होता है परगोत्री, वो में भी होता है ऐसे व्यक्ति को तो उसमें ले जाते हैं। और खेत भी दान करते हैं, जो करते हैं सब कुछ दान करते हैं हमारे यहाँ द्वादशा के दिन। फिर नहा धो करके सारा कुछ जा करके पानी में डाल के आते हैं, तब जाके भगवान की पूजा होता है। और उस दिन हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, और 10 दिन तक नमक नहीं खाते हैं। और प्रोग्राम व्रत में भी मना करता है, कोई गुजरता है तो करता है इनको। और जो बेटा सब होता है जिसको चाहे वो नून बार करके करते हैं अच्छी तरह से। फिर 10वां दिन कोई बेटी भगवान का पूजा करते, माता रानी का, फिर सब प्रणाम करते जा करके दोनों। फिर उसका भी विधि विधान अलग से है। उसके बाद नया वस्त्र, पीला वस्त्र पहनते हैं, कहता भी और कहता पाचक को उस मतलब जब से गुजर गया उजला वस्त्र पहनते हैं, सिर्फ वो भी धोती पहनते हैं, और कुछ नहीं पहन सकते। और इतनी जानते रह सकते। फिर भगवान उसको सारा बॉडी तैयार होता है, और 1 साल तक हमारे यहाँ 1-1 महीने में होते रहता है। और भगवान की पूजा फिर 2 दिन के बाद होता है। और हमारे यहाँ ये अति नहीं है, पहले नहीं था। और अभी भी जो भागवत सब गीता पाठ करते हैं वो बहुत सारे लोग सब नॉनवेज नहीं खाते बिल्कुल भी, लेकिन वो खाते हैं
मेरे बड़े ताऊ जी नहीं खाते थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे दादी दादा में। लेकिन जो और लोग सब होते होता है तो उसकी नॉन वेज खाते हैं, पता नहीं उसका क्या हमें नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। और तो ऐसे उसके लोग सब भोज भात करवा देते थे और उसके बाद भगवान की पूजा होता है 13वीं पर जा करके। फिर विष्णु भगवान का दिन में पूजा होता है, जिससे सब गाना नहीं होता है उस दिन, खाली ऐसे पूजा होता है। और उसके बाद से जा करके सब लोग फिर से माता रानी का पूजा करते हैं। 10 दिन तो पूजा हो ही रहा है, वो पूजा सिर्फ पितर का होता है और विष्णु भगवान का होता है और सारे भगवान का पूजा होता है। हम कौन कौन सा आपको करवाते हुए सोचे हम इतना ध्यान से नहीं देखें, लेकिन होता है जरूर, ये हम देखें। हम पुरुष पासा करता है, लेडीज तो कोई करते नहीं, लेकिन जिसको बेटी है उसका भी हो सकता है। लेकिन जो नाती है वो 13 दिन का कर्म करता है और उसका तब जाकर के सब कुछ ठीक से होगा। हरे कृष्ण हरि। और श्राद्ध कर्म करना बहुत जरूरी है, उसी से भगवान दूसरी आत्मा का शरीर बना के पूरा, वो भी अभी तो बहुत कम श्राद्ध कर्म होता है, मिथिलांचल में होता है जो ब्राह्मणों में तो खाली करवा जाता है। लेकिन सबको करना चाहिए श्राद्ध कर्म, और जितना है भगवान को बहुत मुश्किल होता है बनाने में, वो अनादि से तो उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन करना पड़ता है सब कुछ। तो बोले हैं श्राद्ध कर्म, छठिहार कर्म, उपनयन कर्म सब जरूरी है। और ब्याह कर्म से तो है ही, ऐसे कोर्ट में शादी करने तो करने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन अपने भारत के ही कर्म पर पूरे दुनिया चलता है, सृष्टि का पूरा निर्माण करता है। हरे कृष्ण हरि ओम। और महादेव जो है आदि से अंत तक वही रहते हैं महादेव, और बीच में श्री कृष्ण जी रहते हैं। और देखते हैं हर जगह जगन्नाथपुरी में श्राद्ध कर्म होता है और गया में होता है, बोधगया में, और कहीं कहीं जगह सब है तो वहाँ जाते हैं। बद्री विशाल में भी श्राद्ध कर्म होता है। जगन्नाथपुरी जाते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ से आते हैं तो भगवान का पूजा करते हैं और गजारी भोज भी करते हैं। जगन्नाथपुरी जाने के टाइम में ब्राह्मण खिलाते हैं पूजा करते हैं, ये नियम है। जो जाएंगे वहाँ जगन्नाथपुरी जरूर होता है और भगवान का पूजा होता है, मतलब भगवान का पूजा होता है और पूरे भारत के लिए जरूरी है। इसलिए बोलते हैं सनातनी बनने के लिए बोले हैं महादेव ही सनातनी धर्म है, और सब छोड़ दिए हैं तो उनको कुछ गड़बड़ हो रहा है। और उसका भी कुछ कारण है, धर्म जो बदलाव भी ज़्यादा है, तो मैं तो तभी बनाई नहीं वीडियो, तो भूल गई।